नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। तुरंत हेमंत भाई को लाइए क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आंदोलन से जुड़ी हुई। स्वागत है हेमंत भाई। आधी रात में सोनम वांगचुक को मैनेज करने के बाद, वो कंप्लीट मैनेजमेंट था, हम कार्यक्रम में बता भी चुके हैं। मैनेज करने के बाद आज दोपहर में सीजेपी को मैनेज करने का प्लान था, यानी खेल खत्म। जो लाखों युवा और लाखों नहीं अब करोड़ों की संख्या है जो लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, वो घर में जुड़े हैं, सैंडविच बना रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं तो दुआएं दे रहे हैं। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबको एक झटके में निपटाने की तैयारी थी, बस कैसे भी झांसा दे दिया जाए। वांगचुक का खेल तो कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। सीजेपी ही बची थी, इनको निपटा देंगे और फिर उसके बाद बिना किसी चौहद्दी के, बाउंड्री के जब ये आंदोलन बढ़ेगा तो अलग अलग जगह लठियाया जाएगा, जैसा कि तरीका है। लेकिन म्यूट वीडियो वाला खेल फेल हो गया नरेंद्र मोदी का। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने जिन दो युवाओं को भेजा गया था बातचीत करने के लिए, सौरभ दास और आशुतोष रांका, इन दोनों ने वहां जो बोला, आज की रात तारीख नोट कर लीजिएगा, पूरी रात, वैसे कल की रात भी नहीं सोए थे साहब, क्योंकि कल तो खेला चल रहा था पूरी रात, तो रील बना रहे थे, रील बन रहा था कल ना, तो रील बना रहे थे। आज की रात खुद ही रील में उलझ के रह जाएंगे। रील आज देखना पड़ेगा, पूरी रात रील देख करके काटनी पड़ेगी। आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि आज दोपहर में बहुत उम्मीद थी। जैसा मैं सुबह से संघियों के रुख को देख रहा हूं, भाजपाइयों के रुख को देख रहा हूं, वो मुरझाया हुआ, लटका हुआ, टेंशन में जो चेहरा पिछले कई दिनों से नजर आ रहा था, वो चेहरा सुबह से जैसा खिला हम देख रहे हैं, उससे इनको उम्मीद थी कि बस दोपहर तक का मामला है, हो जाएगा। अब कम से कम ये हम दावे से कह सकते हैं कि अब आज कुछ नहीं कर पाएंगे। अब कल के लिए साजिशों की नई स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। फिर से किसको कहां से फंसाएं, किसको कहां से लपेटें, किसको कहां से फुसलाएं, किसको कहां से झांसा दें, किसको कहां से धमकी दें, ये सारी स्क्रिप्ट फिर से लिखनी पड़ेगी। क्योंकि आज की मीटिंग फेल हो गई और इस मीटिंग के फेल होने में संघ की भी भूमिका मैं अलग से देखता हूं। क्योंकि जो उत्साह सुबह सुबह संघियों ने दिखाया सोनम वांगचुक को निपटाने के बाद, इंद्रेश कुमार जैसे लोगों ने, कि सोनम वांगचुक अलग हो गए, अब ये विदेशियों का है, ये सारे जो सीजेपी वाले हैं विदेशी फंडिंग वाले हैं। आज मैं इस कार्यक्रम में सवाल करूंगा, भाई तुम्हारे ही सब शिष्य हैं, ये विदेशी फंडिंग वाले देशद्रोहियों से क्यों बात कर रहे हैं? इंद्रेश कुमार, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पहले पूछो, देशद्रोहियों से अपने घर में मीटिंग कर रहे हैं ये लोग। खैर, मैं अब सीधा खबर पर आता हूं, फिर आगे भी बहुत सारी चर्चाएं और मन की बातें तो होंगी ही। पहले देखिए आप हेडलाइन। हेडलाइन देखिए, कॉकरोच पार्टी बोली प्रधान के इस्तीफे पर समझौता नहीं। इस पर सरकार ने कल तक का समय मांगा, मुआवजा और केस वापस लेने पर सहमति। ये भी मुआवजा और केस वाले में सहमति वहमति नहीं है, इसमें बहुत बड़ा खेल है। वो सुबह खेल कर चुके हैं वांगचुक के साथ सब, कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को कोई केस नहीं होगा। ये फैसला कौन करेगा? दीप के थोड़ा करेगा, ना वांगचुक करेगा, कोई नहीं करेगा फैसला, ना राहुल गांधी करेगा, ना अखिलेश यादव करेगा, ना कोई करेगा। ये फैसला तो वही पुलिस करेगी ना, कि कौन शांतिपूर्ण मामले में कौन नहीं। उस पर हम नहीं आएंगे, रिपीट हो जाएगा, उस पर बहुत चर्चा कर चुके। चलिए अब आगे जरा लाइए म्यूट वीडियो, पहले लाइए, पहले म्यूट वीडियो दिखाइए। ये देखिए मीटिंग हमारे यहां से, मैं बता दूं ऑडियो फुल है। आप नड्डा को बोलते हुए देख रहे हैं, ये दोनों बेचारे श्रोता के रूप में बैठे हैं। उधर नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों बोल रहे हैं। देखिए जितेंद्र सिंह बोल रहा है। ये म्यूट वीडियो का फॉर्मूला मैं आज तक नहीं समझ पाया। और नड्डा देखिए, मंद मंद मुस्कान देखिए। कल रात की कामयाबी अब तक मन में सोच सोच के खुशी महसूस हो रही है, रुक नहीं रही हंसी। दोनों लोग बोल रहे हैं। ये कैमरामैन कौन था, इन लोगों पे बड़ी तरस आती है, ये बिना ऑडियो वाला वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये देखिए,
चिट्ठी ले लिया और मामला अटक गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। अब जब बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ वो जरा चलाइए पहले, बाहर निकलने के बाद क्या हुआ। और साथ साथ हमने एक और चीज रिजाइन का बोलो, एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। बताएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के जो मेन मांग थी उस मांग के ऊपर कुछ बोले। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to resign और he needs to be sacked। उस पर क्या हुआ? इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। कहाँ नीचे कर रहे? हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो प्रदर्शन और व्यापक होंगे। फेल हो गए। आज क्या होगा? सीजेपी ने अंदर क्या कहा? वीडियो तो म्यूट आया, वीडियो म्यूट के पीछे क्या खेल था? आप ही बताओ, नहीं तो हम ही बोलेंगे तो सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, किसने क्या बोला महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल ये है कि मोदी जी और उनकी सरकार आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं? संसद में एक शब्द नहीं बोला, बाहर ट्वीट किया, बाहर रीलें बनाई रात को 11:51 पर। आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा ऑरेटर प्रधानमंत्री आपने देखा? इससे दबंग प्रधानमंत्री देखा? इससे बड़ा 56 इंची प्रधानमंत्री देखा कि रात को 11:51 पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? उसमें ना जिक्र आंदोलन का है, ना आंदोलनकारियों का है, ना उनकी मांगों का है, ना मंत्री का है, ना इस्तीफे का है। ठीक, तो आपको क्या लगता है मीटिंग में क्या हुआ होगा? ये जो 3 मांगे जो ये कह रहे हैं, इसमें सरकार को कोई कंफ्यूजन है क्या? सरकार को पहले दिन से नहीं पता? 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से सरकार को नहीं पता? जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, तब सरकार को नहीं पता? ये आशीष भाई हम सबको समझना है कि मोदी शाह की पूरी रणनीति क्या है। ये कार्यक्रम कल रात को इनके सारे तंबू जो बिस्तरे थे सारे फेंक दिए जाने थे अगर राहुल गांधी वहां ना निकलते विपक्ष को लेकर के, जो गांधी स्मृति की तरफ। मान के चलिएगा कल पूरी तैयारी थी, अब वो कार्यक्रम हो गया और देख लिया कि विपक्ष इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया, तो अब आप एक काम करो, वांगचुक का कार्यक्रम कल निपटा दिया शाम को। ठीक, प्रधानमंत्री जी ने उसको ट्वीट कर दिया, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर दी। वो व्यक्ति जिसको देशद्रोह के आरोप में भाजपाई, संघी और ये जो ट्रोल सेना है, ये जब राजस्थान की जेल में बंद थे तो उनको क्या कह रहे थे? देशद्रोही, फॉरेन फंडेड, सोरोस गैंग, फलाना। और कल रात को उसको निपटाने के बाद प्रधानमंत्री जी उसकी स्वास्थ्य को जल्दी लाभ की कामना कर रहे थे। अब संघियों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या रिएक्ट करें। तो आज का गेम क्या है कि टाइम बाय करो, इनको थकाओ और मौका लगते ही टेंट तंबू उखाड़ दो यहाँ से। इनको इनसे आप क्या ये बातचीत वाले लोग हैं क्या? बातचीत आशीष भाई 20 तारीख को हुई थी, उसके बाद 5 दिन किस चीज का इंतजार कर रहे थे? क्या कोई चीज डाइल्यूट होने वाली थी क्या? आपने ओपनिंग में एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये खेल करने की फिराक में है लगातार, और इनको दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। और राइट अपॉर्चुनिटी इन्होंने कल तलाश ली थी, जब कनॉट प्लेस का सारा बंद करवा दिया था शाम को 6:30 बजे, इंटरनेट बंद था, मेट्रो के 17 स्टेशन बंद थे। वो आपके बैडमिंटन वाले कह रहे थे अगर दोपहर तक नहीं खोला तो मैं देखूंगा, हस्तक्षेप करूंगा।
वो पता नहीं उनका हस्त कहाँ गया और शेप कहाँ गया, मेरी समझ में नहीं आया अभी तक, वो वैसे ही कार्यक्रम चल रहा। तो आज की जो मीटिंग थी आशीष भाई, केवल 10 मिनट चली, कुल 10 मिनट। मैं आपके पास आया, मैंने आपको कहा कि साहब मेरी ये मांगे, वही मांगे थी। आपने कहा भाई साहब इस 2 पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीसरी मेरे पल्ले नहीं। सीधी सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नड्डा और जितेंद्र सिंह फैसला कर सकते हैं क्या? दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, दे आर बाइंग टाइम। टाइम को बढ़ाने आगे आगे उसको, और धीरे से मौका लगते ही अपना दांव चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं फिर मांग बता रहा हूं आपको, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आशीष भाई, मोदी की टेबल पे अंतिम से भी अंतिम विकल्प है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। संघ के लाडले, सारे देश का संघीकरण, शिक्षा का सत्यानाश करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आरएसएस इनको लगातार बचा रहा था। एक स्टेज पे सरकार के दिमाग में तो ये थी कि कैबिनेट रिशफल करनी है। आपको याद होगा जब मोदी विदेश में डंका बजाने गए, उससे पहले राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, फिर अमित शाह की मुलाकात हुई। वो सारा तभी देखा जा रहा था महीना भर पहले कि कैबिनेट का रिशफल मंडे ट्यूसडे को किसी भी दिन दू। फिर जापान की प्रधानमंत्री आ गई, फिर साहब विदेश में दोबारा डंका बजाने चले गए। तो उस समय इनके मन में था। लेकिन जितने संघी लोग इन्होंने फिट किए हैं पूरे देश की शिक्षा प्रणाली में, और जो उनको उपकृत किया है अलग अलग मौकों पर, वो सारी चीज मोदी को आज स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि ना उगल सकते और ना निगल सकते। इन्होंने जो मीटिंग में कहा कि साहब इससे नीचे तो हमें मंजूरी नहीं है। आप सोचिए ना, 20 बच्चों ने अपनी जान ले ली खुद की। वो केंद्र सरकार को तो कुछ करना नहीं, पूरे देश में डबल इंजन की सरकारें हैं। एक सरकार कह देगी दिल्ली से कि भाई सारे इनको दे दो अपने बड़े राज्यों को, सरकार का क्या बिगड़ रहा है, और मोदी ने कौन से घर से देने। ठीक। असली मुद्दा अब क्या हो गया है? असली मुद्दा हो गया है कि पुलिस की जांच, जो दिल्ली में बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज और आंसू गैस, उस पर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी करेंगे उस पर। वो सारे मामले में सरकार फंस गई है कि दिल्ली पुलिस की जांच कराई तो भाई साहब मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस देश ने एक नया बल देखा, जिसकी ना वर्दी है, ना ड्रेस कोड है, जिसके ना नाम है, ना उनके चेहरे पर दाढ़ी, कुछ जो मर्जी आए, चप्पल पहन के आओ, हाथ में लठ जरूर है, और जिसको चाहे मरवा लो। यही आपने देखे थे कहां पर? जेएनयू में, यही आपने शाहीन बाग में, यही किसान आंदोलन में, और यही अब बिल्कुल कैमरे पे है। सैकड़ों हजारों फोटो मिल जाएगी आपको जांच कराने को करा दे। सरकार फंसी ही इन 2 मामलों में। अगर दिल्ली पुलिस की जांच करा दी तो देश में कोई लठ नहीं मारेगा इनके कहने से, एक। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया तो बचेगा कौन, समेत मोदी की। ये शुरुआत मोदी जी इस चीज से बचना चाह रहे हैं कि अगर एक इस्तीफे की शुरुआत होगी तो फिर लाइन बहुत दूर तक जाएगी। अभी तो यहां पर देख रहे हो आप, राम मंदिर का मुद्दा भी पिछली उस पर कर रखा है। संसद में राम मंदिर का मुद्दा नहीं आएगा क्या चढ़ावे का? उस पर आएगा तो वो ट्रस्ट किसने बनाया था? मोदी जी ने संसद में खड़ा होकर घोषणा की थी, गृह मंत्री जी ने खुद बनाया था। और चढ़ावा चोरी को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव ये कह चुका है नृपेंद्र मिश्रा कि ये डकैती है, यानी कि एडमिशन भी हो गया। फिर क्या करोगे आप? अगला इस्तीफा किसका होना चाहिए? उसके बाद किसका होना चाहिए? श्रीमान राजनाथ का, शहीदों पे झूठ बोलने का, वित्त मंत्री का। आज आपको पता है डॉलर के मुकाबले रुपया कितने पे है? 97 है, और क्रूड का प्राइस आप देख रहे हो। तो सरकार भयंकर तौर पे इससे निकल जाएगी तो आगे फंसेगी। तो ये बेसिकली टाइम बाय कर रहे हैं कि राम मंदिर और ये सारी बीमारियों से निपटे, इसको तो देख लेंगे, जब मौका लगेगा तब कर देंगे। और आपने 20 का ध्यान रखिएगा, इतना सब करने के बाद रात को झंडे उखाड़ दिए थे इनके, तंबू तांबू स्टेज सब उखाड़े थे ना। तो सरकार की मंशा क्लियर है, वो बातचीत वगैरह में कोई भरोसा नहीं करता। किसानों से माफी मांगी थी, उसके बाद मोदी जी ने देश के सामने बात की थी। आज तक एक भी मांग पूरी होगी किसानों की? कहां गई वो कमेटी? क्या हुआ उसका फैसला? तो इनका ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि टाइम बाय करो और मौका लगते ही निपटा दो। इन्होंने ना किसी की मांग मानी, ना कुछ और करना। धर्मेंद्र प्रधान को आखिरी सांस तक मोदी जी बचाएंगे, ये आप मान करके चलिए। सीजेपी ने 3 मांगे रखी थी और 5 सुझाव रखे थे, उनमें से कुछ भी करने के लायक ये दोनों लोग नहीं है जिनको आप दिखा रहे थे, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। जो कुछ करना है मोदी करेंगे और शाह करेंगे। और आपने बात की इंद्रेश की, वो आपका जो मैं आप कल चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस का सिलेबस आ गया है, बता दिया है कि विदेशी ताकतें भारत विरोधी हैं। वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा, दिखा भी दीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ज्ञान उस आते ही सबसे पहले इंद्रेश ने क्या कहा। और जिस देश का प्रधानमंत्री 56 इंची हो, पूरी दुनिया उसकी बात सुने बिना सोती ना हो, उसके देश पे विदेशी ताकतें इस तरह के आंदोलन करवा रही हैं, तो फिर उस प्रधानमंत्री पे क्या कहोगे? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इंद्रेश जी मोदी की मदद कर रहे हैं या मोदी के इस्तीफे का केस बनवा रहे हैं। नहीं, सब स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। बीच बीच में क्या होता है ना, स्क्रिप्ट बिगड़ जाती है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर भी सब वही संघ वाले हैं ना, संघ के पाठशाला से। तो इसलिए ये बेसिकली क्या है,
कि जब टिकट टिकट बांट करके फिल्म चलाई जाती है तो हिट लग नजर आती है, जैसे ही टिकट खरीदने की बारी आती है तो फिल्म पिट जाती है, क्योंकि घटिया स्क्रिप्ट पर ये 2014 से फिल्में बना रहे हैं। तो स्क्रिप्ट घटिया है, इसलिए उसमें कंट्राडिक्शन आपको दिखता है, कई बार आपस में उलझा हुआ। बाकी स्क्रिप्ट के तहत सब हो रहा है। एक बात बिल्कुल समझिए कि आखिरी सांस तक इस्तीफे वाली बात जो कह रहे हेमंत भाई, कुछ नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान संघ के पाठशाला से हैं, संघ से जुड़े हैं, मोदी के खास हैं, बहुत मेहनती हैं, बड़े, उनका जज्बा बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार है, कुछ नहीं। एक लाइन की बात समझ लीजिए, प्रधान का इस्तीफा का मतलब देर सवेर मोदी का इस्तीफा, सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है प्रधान का इस्तीफा, बस एक लाइन की बात। प्रधान के इस्तीफे से वो रास्ता खुल जाएगा जो रास्ता मोदी के इस्तीफे पर जाकर के खत्म होगा। प्रधान का इस्तीफा, मोदी ने जो 12 साल में फर्जी का एक और क्रिएट करता है ना, ये मोदी है, झुकता नहीं। ये प्रधान का इस्तीफा मोदी को झुकाएगा नहीं, लेटा देगा, लंबलेट, इसलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है। एक लाइन की बातें हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। प्रधान का इस्तीफा मोदी का वो कबूलनामा होगा जिस कबूलनामे को गोदी भी नहीं ढक पाएंगे कि मैं 12 साल का डिजास्टर्स प्रधानमंत्री हूं, मैं डिजास्टर हूं, आई एम डिजास्टर फॉर इंडिया, ये कबूलनामा होगा, इसलिए इस्तीफा नहीं हो रहा है। और आपको एक बात और बता दें, कई बार हेमंत भाई कुछ बात कहे, कुछ इनपुट उनके पास होती है, कुछ हमारे पास। मैं बताऊं, इस पूरे हालात से अगर भीतर से कोफ्त खाए कोई बैठा है तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान कोई कैबिनेट फेरबदल और कुछ वाला नहीं था। ये इनपुट में कई बार रिपीट कर चुका हूं। ये उड़ीसा से है, उड़ीसा से प्रधान के बहुत दोस्त उड़ीसा के ऐसे हैं कि हमारे तो इक्का दुक्का बात होती है, भाऊ के तो बड़े कुछ करीबी वहां पर उड़ीसा में उनके करीबी पुराने नेटवर्क के लोग हैं जो प्रधान के दोस्त हैं। वो कह रहे हैं बहुत गुस्से में भाई हमारा, वो आने की तैयारी कर चुका था यहाँ मुख्यमंत्री का, वो आने की तैयारी इंटरनल हो चुकी थी कि अब बहुत धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में सेवा कर ली थी, दिल्ली दरबार की, अब उड़ीसा बैठ के सेवा करे, मतलब एक राज्य का कथित रूप से राजा भी रहो और बाकी सेवा वगैरह तो चलती रहेगी। वो सारा कंप्लीट हो चुका था। अब मामला आ गया कि अब इस्तीफा का मतलब कि मोदी का इस्तीफा, रास्ता वहां जा खत्म होगा। संकट ये है हेमंत भाई, और कोई संकट नहीं है। नड्डा को सुन लीजिए, नड्डा भी आ गए हैं स्क्रीन पर दिखाने भर के, लाओ नड्डा। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में लिए सुझाव थे। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो आपको बताएंगे। सुना आपने हेमंत भाई? मुझे नहीं सुनाई दिया, अगर कहीं दोबारा एक बार प्ले करवा देते हैं कि कहीं पर भी ये चर्चा हुई क्या? एक भी बार धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन की चर्चा की है क्या? मैं नहीं सुन पाया क्योंकि ऑडियो नहीं, ये इसको तो रेफर ही नहीं करते ना। इन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों से हमारी बात हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, 2 घंटे बातचीत हुई, कुछ मुद्दों पर बात हुई। कल हम दोबारा इनसे दोपहर बाद फिर मिलेंगे। धर्मेंद्र प्रधान एग्जैक्टली मैं बता दूं। The meeting lasted for nearly 2 hours. We listened to their concerns and the issues were discussed from various perspectives. We heard their demands and conveyed that we would get back to them tomorrow. बताओ, वो बच्चे आज बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे कुछ भी मंजूर नहीं। ये वार्ता है कि तमाशा है? और नड्डा कह रहे हैं, मतलब नड्डा के पूरे बात में धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नहीं लिया।
नाम ही लेने पे पता चला कि नाम लेने के चक्कर में ये फंस जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम हाँ नहीं लिया। हेमंत भाई फाइनल कमेंट इसलिए इनको सुनाए, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वार्ता सोनम वांगचुक बनाने की कोशिश है। देखो इस देश में एग्जाम्पल कम पड़ जाते हैं। एक समय था कि शिंदे बना देंगे, फिर हुआ कि नीतीश बना देंगे, आपको मुख्यमंत्री से विधायक बना देंगे, विधानसभा विधान परिषद और राज्यसभा का सपना दिखा देंगे। अब हम कह सकते हैं कि वांगचुक वांगचुक बना देंगे। तो ये वांगचुक बनाने की कवायद कहां तक पहुंच पाई है, आप नड्डा सुनने के बाद फाइनल कमेंट बताइए, जल्दी से वीडियो पहुंचाया जाए। नहीं आशीष भाई, मैं तो आपको पहले जब ये नड्डा का वीडियो तो अब आया है, हमने तो जब शुरुआत की थी मैंने आपको क्या कहा था कि दे आर जस्ट बाइंग टाइम और माहौल बना रहे हैं, ऐसे ही करता जाएगा, आखिर में ये दिखाएंगे। आज संसद के अंदर भी देखा होगा आपने कि राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे थे कि राहुल जी अपने सांसदों को कहें कि बातचीत होने दें। राहुल गांधी खड़ा हुआ तो उसका माइक बंद कर दिया। आप समझो ना खेल को, दे आर जस्ट बाइंग टाइम, सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं लोगों के सामने एक टिपिकल संगीत स्क्रिप्ट के तहत, जैसा आप कह रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो वार्ताकार है उनके विचारों के अपने पल्ले है क्या कुछ? हाँ। तो क्या बात करेंगे यार धर्मेंद्र प्रधान की? कुछ नहीं है, दे आर जस्ट टू फेसेस। वांगचुक का वांगचुक बनाया है कल, बात खत्म। कल रात को इनको ये था कि वांगचुक वाला करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो डाल दिया रात को क्रांतिकारी, उस पर अगर आपने कमेंट पढ़ लिया तो आप अपने सिर के बाल उखाड़ लेंगे बैठ करके कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा प्रयोग की जाती है क्या। 95% ट्रोलिंग है भाई साहब, 95%, मोर देन 30,000 कमेंट्स। पूरा देश पिल पड़ा मोदी जी के ऊपर। और मोदी जी की जो प्रस्तुति होती है आमतौर पर बन ठन के, उसके दूसरी तरफ आपने देखा प्रधानमंत्री की जुबान फिसल रही थी। बोल मसविदा को मसद्दा बोल रहे थे बार बार। मसविदा जो होता है ड्राफ्ट, उसको मसद्दा मसद्दा मसद्दा। और वो प्रधानमंत्री जो टिपिकल प्रधानमंत्री आप देखते हैं वो नहीं थे, बिल्कुल थके हुए, हारे हुए, और मैं तो ये कहूंगा पैनिक मोड में। प्रधानमंत्री का काम रील बनाना रह गया आशीष भाई, कमाल कर रहे हैं आप यार। मोदी जी तो बन ठन के रहते हैं, 10-10 कैमरे पे आप बताते हो पता नहीं कौन कौन से शूट होते हैं, और आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया इन कॉकरोचों ने। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में डंका बजता है, और वो बेचारा रात को रील बना रहा है। सोते कितने घंटे? 4-5 घंटे तो सोते ही थे वो, अब उसमें भी रील बनाने का काम दे दिया आपने। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात नहीं, इस देश का इतना बड़ा नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। लेकिन फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि ये जो देश के युवा सड़कों पर बैठे हैं ना करोड़ों, अब ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये किसी पार्टी तक सीमित नहीं है, ये अब युवाओं का आंदोलन है। और इसमें सरकार को जो अब तक किया है ना, चाहे किसान आंदोलन का किया हो, चाहे शाहीन बाग का किया हो, चाहे तमाम आंदोलनों का किया हो, इसके साथ ये वो करने की जरूरत करेंगे तो मुंह की खाएंगे, ये मान करके चल लेना। स्वतः स्फूर्त आप पटना में देख रहे हो, बेंगलोर में देख रहे हो, जयपुर में देख रहे हो, कल तो चंडीगढ़ में देख लेते, हरियाणा के अलग अलग राज्यों उसमें देख लेते, जिलों के अंदर कोई स्टेट नहीं बचा इससे जो अछूता हो। और सारे के सारे स्वतः स्फूर्त हैं, कोई उस तरीके की ऑर्गेनाइज लीडरशिप नहीं है। ये एक जन भावना बन गई है, जन भावना। और मोदी जी का देखिए इस पूरे मामले की, देखिए आशीष भाई एक बात तो आपको माननी पड़ेगी ईमानदारी से, मोदी जी और उनके पूरे सिस्टम ने इस पूरे आंदोलन के वेग को मिसकैलकुलेट किया। नंबर एक, उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उन्होंने उनको धोखा दे दिया। इसीलिए ये सारी मिसकैलकुलेशन होकर के आज मोदी यहां आ गए कि सुबह ट्वीट करते हैं पार्लियामेंट सेशन के दौरान, रात को रीलें बनाते हैं, संसद में नहीं आते और मुंह छुपाते हैं। तो ये सारा क्रेडिट तो जाएगा इन यूथ को जो पूरे देश के। लेकिन मोदी जी की जहां तक चलेगी, उन्होंने अगर आप वाली बात, अगर एक बात मान ली इस्तीफे की, तो फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। और मोदी जी इस बात को मुझसे और आपसे सारे देश से ज्यादा जानते हैं और समझते भी। पूरा दुनिया का मीडिया आशीष भाई, अगर आज आप खबरें उठाएंगे ना, अल जजीरा से लेकर के पूरी रिपोर्ट कर दी भाई, 7-7, 8-8 मिनट, पूरी दुनिया देख रही, पूरी दुनिया। बेसिकली मोदी जी जो 12 साल तक किए हैं भारत में, उसका रिजल्ट अब आया है। बहुत दिन से राजनाथ कहते थे पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, वाकई बहुत दिन से कह रहे थे राजनाथ सिंह पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जब वो कह रहे थे तो नहीं देख रही थी, लेकिन कहते 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 जुबान पर सरस्वती का वास होता है, और पूरी दुनिया वाकई अब देख रही है। और देख ही नहीं रही है, देख रही है दुनिया और थूक रही है दुनिया। अल जजीरा ने हेडिंग यही बनाया है, पता है आपको? आपके मुंह से तो वैसे ही निकला कि 12 साल से मोदी जी की जो सबसे मजबूत ताकत थी, आज वही मोदी जी की सबसे बड़ी कमजोरी। अल जजीरा का हेडिंग है आज, तो आपके मुंह से वही निकला। लो ऐसा नहीं कहो, नहीं सब कह देंगे अल जजीरा के लिए काम करता है। ये ना कहोगे कोई पता है। और सुनिए, आप सब रील देखे कि डाउन है, फेस डाउन, मिसकैलकुलेशन। अरे कैलकुलेशन आता है कब था कि मिसकैलकुलेशन होगा? ये मसविदा और मसौदा और ये सब बोली कब पाते थे? टेलीप्रॉम्प्टर हटवा के बोलवा लो
सबसे बड़ी बात है, हम आज सुबह से कह रहे हैं कि मेरी अकेले अलग मांग है, अकेला अलग आदमी सबसे खड़ा, मोदी इस्तीफा दो। जब क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा इशू नीट है और मोदी को यही नहीं पता है कि नीट का रिजल्ट किस तारीख को आया है। ये फर्जी का बातचीत का ड्रामा चल रहा है। आप रील दोबारा देखिएगा, 19 जुलाई को बता रहे हैं कि रिजल्ट आया था, 16 जुलाई का रिजल्ट। जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के सबसे सुलगते मुद्दे की तारीख नहीं पता, उसे प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। इस्तीफा दो मोदी। आपको तारीख नहीं पता है, इसका मतलब आप पूरे दिन कुछ और कर रहे हो मेवा तीर्थ में। आपका ध्यान ही नहीं देश में क्या चल रहा है, दुनिया में। या तो आप थके मादे पूरे दिन सोते हो, बीच में उठा करके आदमी कहता है कि चलो वहां सेटिंग हो गई है, तैयार हो जाओ, या तो पूरे दिन आप सोते हैं। ये मैं एक बाहर से अंदाजा लगा रहा हूं, क्योंकि ये तो किसी को भी, पूरे देश को पता है कि 19 तारीख को रिजल्ट आया था, 16 तारीख को रिजल्ट आया था। आपके चक्कर में हम ही भूल जाएंगे, 16 को आया था, 19 तारीख का रिजल्ट आप कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इतना अगर नहीं पता है, इतना नहीं पता है, तो इसका मतलब आपको कुछ मतलब होशो हवास नहीं है वहां पर क्या चल रहा है देश में। अपने आप मंत्री प्रधानमंत्री आवास में पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमको इजाजत दीजिए, हम फिर आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।